वो टॉपिक किस टॉपिक का सब टॉपिक है कुछ समझ। फिर आप भी फ़ोन चलाओगे, रील्स देखोगे, गेम्स खेलोगे। थोड़ा वैसे भाषा बोलूँ तो आप डीट हो जाते हो। कि आप पढ़ते ही रहेंगे क्या हमेशा ही? हमको जब तक जूते नहीं पड़ते तब तक हम पढ़ते नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब हुई हो तो दिखाने जरूर गए हैं। पहले आगरा तक घूम के आ गई थी। नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई किसी के थप्पड़ मार के भाग रहा है, कोई कॉरिडोर में चड्डे में घूम रहा है। अभिषेक करा रहे हैं, मतलब हल्दी, दूध, दही, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर डाल रहे हैं। उनकी अटेंडेंस फुल रहती है ना, उनका एक प्राइमरी गोल तो यही होता है। गोल हेलो बॉर्नविटास, वेलकम टू मेडीज। आज हमारे साथ हैं जयपुर, झालावाड़, अलवर, दिल्ली और सवाई माधोपुर से बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। और आज हम आपको बताएंगे अबाउट द मिथ्स रिलेटेड टू एमबीबीएस। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल लाइफ। देखो भाई, हॉस्टल लाइफ ऐसी चीज़ होती है ना जो तुम्हें मिस तो कतई नहीं करनी चाहिए। मतलब मी माई सेल्फ, मेरा घर मेरे कॉलेज से 15 मिनट दूर है, बट आई वॉज इन माई हॉस्टल फॉर फर्स्ट ईयर। लिटरली आप थोड़ा फैमिली से दूर रहते हो अगर आप आउट ऑफ स्टेट रह रहे हो, बट जो वहाँ की ज़िंदगी होती है बहुत मस्त होती है। मैंने तो क्या क्या कांड किए हैं, पटाखे फोड़े दोस्तों के बर्थडे पे, मस्ती किया है, डांस किया है, लोगों के कपड़े फाड़े हैं बर्थडे पर, पानी में एकदम भिगो दिया बच्चों को और उसी पानी में खुद भी गिर गए। किसी के बर्थडे पे उसका अभिषेक करा रहे हैं, मतलब हल्दी, दूध, दही, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर डाल रहे हैं। जैसे आप हॉस्टल छोड़ दो, आपको उनकी बहुत याद आने वाली है। हॉस्टल लाइफ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ है। हॉस्टल में बहुत 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 मज़ा आता है। अपने दोस्तों के साथ बैठना, पार्टी, बर्थडेज, एवरीथिंग, बहुत 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 मज़ा आता है। ग्रुप स्टडी, रात को इतनी लेट तक जगे रहते हैं, इतने साथ में इतनी मस्ती करते हैं। हॉस्टल लाइफ बेस्ट होती है, बेस्ट। मैं तो घर जाती हूँ तो मुझे तो हॉस्टल की याद आने लग जाती है, ऐसा सीन है। मेरे को तो बहुत पसंद है हॉस्टल में। करते हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो भाई हॉस्टल्स के बारे में सिर्फ 2 शब्द कहूँगा, जीवित, निशाचर। ये शब्द हैं, साक्षात चांडाल के रूप होते हैं ये। क्योंकि ये रूप आप जब आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर ये रूप भी है। आपका ये रूप उजागर होता है जैसे आप कुछ समय गुजार लेते हैं हॉस्टल के अंदर, क्योंकि हॉस्टल में कुछ भी हो रहा होता है। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई किसी के थप्पड़ मार के भाग रहा है, कोई कॉरिडोर में चड्डे में घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है। और एक बात हो जाती है कि हॉस्टल में कोई चीज़ प्राइवेट नहीं होती। प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती हॉस्टल में। हॉस्टल में ये होता है कि आपकी चीज़ आपके रूम में है, 2 मिनट बाद नहीं है, और वो 1 हफ्ते तक नहीं है, वापस आपके रूम में आ गई, आपको पता नहीं लगा। ये चीज़ होता है। किसी एक बार तो एक बंदे की चप्पलें आगरा तक घूम के आ गई थी, उसको खुद नहीं पता कि वो चप्पलें उसकी आगरा तक हो गई। वो खुद नहीं गया ताजमहल, उसकी चप्पलें ताजमहल हो के आ गई नाम नहीं लूँगा, बंदे पहचान जाएंगे। रूममेट एक ऐसा प्राणी होता है जो आपको लगता है कि वो पालतू जानवर है, वो आपका इतना ख्याल रखेगा कि आपको लगेगा कि वाह यार ये बंदा बहुत ग्रेट है। फिर आपको लगेगा कि इसको गोली मार दूँ अगले ही पल। नहाने धोने से लेके, खाने पीने से लेके, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, रूममेट का उस पर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। फिर उसके अगली बार बात आती है स्ट्रगल्स की। ये स्ट्रगल्स होते हैं यार, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, मेरा बेड छोटा है, मेरे यहाँ गंदगी रहती है, साफ सफाई वाला नहीं आता। सिर्फ 2 दिन की बातें होती हैं, उसके बाद तो लीचड़ों की तरह पड़े होते हैं, कुछ नहीं होता। एमबीबीएस अगर देखो यार, अगर तुम लोग हॉस्टल में पहले कभी रहे नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हॉस्टल ले लो, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ा आता है। और खाना बहुत बुरा मिलेगा, काम सारा खुद करना पड़ेगा, लॉन्ड्री तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, लॉन्ड्री तुम्हें देने जानी पड़ेगी, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, पैसों का ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर चीज़ नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, किसी ना किसी के पास होती है। बोरोइंग, बाइंग, सब चीज़ें चलती हैं, बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मतलब बिल्कुल भी कोई हॉस्पिटल जाते ही नहीं, मतलब पोस्टिंग लगती ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। मतलब ECE, SDL, मतलब ये अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह होते हैं, पर ये मतलब क्लास में ही वैसे ही अपन को मतलब टीचर ही पढ़ा देते हैं, मतलब बता देते हैं, बाकी कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। नेक्स्ट थिंग इज़ पोस्टिंग्स होती हैं क्या कि मतलब फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग्स नहीं होती यार। फर्स्ट ईयर है भाई, फर्स्ट ईयर में तुम अभी डेड बॉडी से डील कर लो। आप DH जाओ, आप हिमैट लैब जाओ, क्लिनिकल जाओ, MP की 2-4 स्लाइड देख लो, बायोकेम चले जाओ, बस ये होती है आपकी पोस्टिंग हो जाता। बस कहने के लिए ये होता है कि कम्युनिटी मेडिसिन में कई बार आपको विजिट के लिए ले जाते हैं, आपको अर्बन हेल्थ सेंटर ले जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाते हैं, रूरल वाले में आपको हॉस्पिटल की विजिट के लिए ले जाते हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर वगैरह कई चीज़ें दिखाएंगे आपको, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाएंगे आपको, तो उन सब के लिए आपको विजिट होती है। ऐसा पोस्टिंग नहीं होती कि आप जाके पेशेंट से डील कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
वो सब होता है सेकेंड ईयर से शुरू होता है। वो सेकेंड ईयर में लोग जाते हैं, कुछ जाते हैं, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से प्रॉपर जाते हैं लोग। तो ऐसा फर्स्ट ईयर में तो भूल जाओ, कुछ नहीं होता पोस्टिंग्स, आप चिल करो, प्रैक्टिकल करो यार, जैसे नॉर्मल बाकी कोर्सेज में ये होता है। जो बाकी कोर्सेज करते हैं वही अपने में होता है, एमएट वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पोस्टिंग होती है। अगला है फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल। फर्स्ट ईयर से बिल्कुल भी कोई भी कभी भी हम हॉस्पिटल गए नहीं हैं। तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई हो तो दिखाने ज़रूर गए हैं, बट ऐसे पोस्टिंग्स के तौर पे तो हम बिल्कुल भी नहीं गए। लोग सोचते कि भाई फर्स्ट ईयर से ही कोट वोट पहन के देखने चल गए पेशेंट्स, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब्जेक्ट्स ही ऐसे नहीं हैं। उसके अलावा सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है थोड़ी बहुत, थर्ड ईयर में जाके इम्पॉर्टेंटली तुम्हारी पोस्टिंग्स लगेगी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो लेना ही पड़ता है। आरबी नर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जब तक जूते नहीं पड़ते तब तक हम पढ़ते नहीं है। ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर एक बात यह है कि एग्ज़ाम टाइम में हमसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता होगा, हम पूरे घिस जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। और बाकी प्रोफेशन से ऑब्वियसली हाँ हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और कुछ और नहीं करते। तो आरबी नर्ड्स तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एमबीबीएस स्टूडेंट ऐसा मतलब सबको लगता है कि सब बहुत पढ़ाई करते होंगे, ऐसा करते होंगे, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कॉलेज आने के बाद मतलब इतना पढ़ के आते होते हैं अपन नीट के बाद, तो फिर यहाँ पर आके तो क्या कैसे ही पढ़ेंगे यार, कि आप पढ़ते ही रहेंगे क्या हमेशा ही मतलब अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पर आके भी टॉप करने का भूत सवार होता है, पर ज़्यादातर वो बच्चे भी इतने सारे नहीं होते हैं, मतलब 4-5 ही होते हैं कुछ 250 में से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतनी कोई पढ़ाई नहीं करता है यहाँ पर, सब पेपर के पहले ही पढ़ते हैं। वो भी पीयूसी यूसी के टाइम पे पढ़ेंगे, सेमेस्टर के टाइम पे तो रात में पढ़ के चले जाते हैं। कैसा होता है, कितना होता है स्ट्रेस कि मेडिकल लाइफ वाइज स्ट्रेस तो होना ही है, ये सबको पता ही होता है ऑलरेडी। आप जब पूरे साल भर थोड़ा लीनियंट चलते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में ऑब्वियस सी बात है आपको स्ट्रेस होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो आप यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रेस होना ही आपका वर्क फोर्स बन जाता है। क्योंकि इस उम्र तक आते आते आप थोड़े लीनियंट हो जाते हो, थोड़ा वैसे भाषा में बोलूँ तो आप ढीठ हो जाते हो, आप बिना स्ट्रेस के कोई काम करते ही नहीं। ये सच्चाई है, और ये ड्यूरिंग एग्ज़ाम सबको होता है ये स्ट्रेस, क्योंकि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक करना है, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, यार ये वाला नहीं छूट रहा है मेरा, ये हो रहा है। लाजमी सी बात है, ये स्ट्रेस होता है। पूरे साल आप सब कुछ नहीं कोप कर पाते हो, लैग रहता है पीछे। एग्ज़ाम टाइम में 10 दिन 15-20 दिन महीने भर पहले स्ट्रेस होने लग जाता है, आपका बिल्डअप होना शुरू होता है। उसके बाद ठीक है, स्ट्रेस ज़रूरी है, बिना स्ट्रेस से कोई काम होता भी नहीं। तो स्ट्रेस इज़ रियल थिंग। स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, तो स्ट्रेस का तो मैं क्या ही बताऊँ। सब बच्चे मैंने जैसा कि बोला, कोई भी पहले तो पढ़ता नहीं है, तो बाद में जाके फिर स्ट्रेस होना तो मतलब मामूली बात है, होना ही है वो तो। सब लोग एक रात पहले ही एक दूसरे को, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई इस टाइम पे सो रहा है, कोई उठा रहा है, ऐसे ही चलता रहता है। पूरी रात सब लोग जगते ही होते हैं, मतलब हॉस्टल में जब एग्ज़ाम होते हैं, और स्ट्रेस का लेवल तो मतलब पूरा 100% ही हो जाता है। लेक्चर वर्सेस सेल्फ स्टडी। तो हम सब आ चुके हैं एलन और आकाश के उससे बाहर, फंडे से बाहर, जहाँ पे आपको एकदम दिमाग भर्ती हो जाता था उनके मॉड्यूल से। टीचर आपको इतना पढ़ाता था कि आपको समझ में नहीं आता था, और आपको याद भी करवाता था। बेसिकली काफ़ी जगह याद भी कराता था, काफ़ी चीज़ें याद भी कराता था। वो फंडा पूरा चेंज हो जाता है जैसे आप एक मेडिकल कॉलेज के एंट्री के अंदर आते हैं, लेक्चर थिएटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपके सब ऊपर से जाने वाला है। और ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको जोश रहेगा थोड़ा सा पढ़ने का, पर धीरे धीरे टाइम के साथ आप अपने दोस्त को देखोगे फ़ोन चलाते हुए, गेम खेलते हुए, रील्स देखते हुए। और जहाँ तक बात रही सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी ही की जाती है यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में, टीचर का समझाया हुआ। टीचर्स वर्सेस सेल्फ स्टडी, भाई साहब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको क्लास में जो हो रहा है वो समझ में आता है। बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली, बाकी अनैट में, फिजियो में और में तो फिर भी समझ में आ जाता है, पर बायोकेमिस्ट्री इज लाइक समझ में ही नहीं आता कि कौन सी क्लास चल रही है, कौन से टॉपिक की क्लास है, और वो टॉपिक किस टॉपिक का सब टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आता भाई। हॉलीडेज़ की बात करें तो हॉलीडेज़ तो जिसमें कि हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, बहुत कम हॉलीडेज़ है, बस सिर्फ और सिर्फ संडे का ही छुट्टी कह सकती हूँ मैं तो, मेरे को जहाँ तक लगती है। मैंने तो जितनी छुट्टी ली है खुद से ही ली है। यहाँ पर मतलब हमें ना ईद की छुट्टी मिली ना, और मतलब एंड में जाके हाँ एंटी रैगिंग की छुट्टी मिलेगी 15 दिन की, जब मतलब नया बैच आएगा। बाकी यूँ कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती है ज़्यादा। तो हमें छुट्टियाँ तो मिलती नहीं होगी,
ये बात सही है, बहुत कम छुट्टियाँ मिलती है, मतलब बहुत कम। संडे की ऑफ रहता है एक तो, और नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह। बट जो हमारी छुट्टियाँ आती है वो एक साथ आती है, 15 दिन की एंटी रैगिंग एक साथ थप। और जो उस एंटी रैगिंग में झटका लगता है ना बच्चों को, जो ज़बान पे जो वर्ड्स वो रटे हुए रहते थे ना, वो कैसे कंट्रोल करने होते हैं घर पे, वो बहुत बड़ा टास्क तो है। हॉलीडेज नहीं, हॉस्टल में ही पड़े रहते हैं, खुद से लेना पड़ता है, फिर अपना प्रॉक्सी लगती रहती है, फिर तुम्हारी घर चले जाते हो तुम लोग, ऐसा ही सीन है। तो बात करें डेटिंग लाइफ की, तो देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अपना एक्सपीरियंस तो ज़ीरो है भाई। सबसे अच्छा क्या होता है कि सब लोग देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में रिलेशन होते हैं, क्योंकि रेशो बराबर होता है, लड़की भी बराबर है लड़के भी बराबर है। तो अच्छे खासे देखते हैं मैंने रिलेशनशिप्स, और हर तरह के देख लिए कि शुरुआत में आते हो कई ऐसे होते हैं कि जो फटाफट भागते हैं कि इससे करना है और उससे करना है, और वो कई ऐसे शुरुआत के फर्स्ट वीक में आपको दिखने लग जाएंगे साथ, और आगे चल के रिलेशन हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, कुछ 3-4 महीने बाद बनते हैं, कुछ होते हैं जो बन के टूट भी जाते हैं 2 महीने में। तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं मैंने। बाकी ऐसे भी देखे हैं जो सीनियर लड़का जूनियर लड़की ऐसे भी होते हैं। रिवर्स नहीं देखा मैंने, वाइस वर्सा मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं अभी तक। MBBS एक बहुत लंबा कोर्स है और इसमें लोनलीनेस और डीमोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको मोटिवेट करे, अल्टीमेटली आपको बनना डॉक्टर है, और डॉक्टर का एक सिर्फ खुद की ज़िंदगी के लिए रोल नहीं होता, उसका बाकी बहुत सारी लाइफ्स उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उस चीज़ में, उस लाइफ में अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो वाई नॉट। अब बात कर लेते हैं थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक की, डेटिंग इन MBBS। ये ऐसा टॉपिक है ना, मतलब MBBS मतलब बहुत रहता है, काफ़ी सीनियर्स का भी है, काफ़ी बैचमेट्स का भी रहता है, और बहुत लोगों का चलता है। मतलब क्योंकि उनको एक बहाना मिल जाता है क्लास अटेंड करने का। जिनकी अटेंडेंस फुल रहती है ना, उनका एक प्राइमरी गोल तो यही होता है, गोल मतलब टारगेट से यही रहता है कि अटेंडेंस पूरी क्यों हो रही है उनकी। उसके अलावा पढ़ाई, DH में जो पढ़ाई हो रही है लोगों की, वो भी इसी कारण से हो रही है। बोन्स पढ़ रहे हैं, वो भी इसी कारण से हो रही है। लाइब्रेरी में बैठ के जो PUC और UC के लिए पेपर निकाल रहे हैं, वो भी इसी कारण से हो रही है। और जो मौज मस्ती है वो तो पूरे ग्रुप के साथ होती है। तो